जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 एफएम। बात करें अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो आते होंगे। गिटार, बांसुरी, कीबोर्ड या फिर और भी बहुत सारे। रेडियो जागो 90.4 एफएम आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है आरजे दीपक और आज है खास दिन। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेशल ओकेजन पर, क्योंकि आज कुछ खास है। संगीत प्रेमियों के लिए कुछ खास दिन है। आज है वायलिन दिवस। जी हाँ, और वायलिन दिवस हर साल मनाया जाता है 13 दिसंबर को। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें होंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं रेडियो जागो के स्टूडियो में अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ हैं अमित कुमार शुक्ला जी। जी हाँ, वायलिन वादक हैं, संगीत गुरु हैं, पिछले 40 वर्षों से इस फील्ड में हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेडियो जागो के स्टूडियो में। धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को अपने शब्दों में बताएं। जी। मेरा नाम अमित शुक्ला है। मैंने वायलिन की शिक्षा अपने पिताजी स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ला से प्राप्त की और वायलिन के क्षेत्र में मैं लगभग 40 वर्षों से हूँ और इसके अलावा बच्चों को भी संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ। हमारा एक छोटा सा विद्यालय भी यहाँ पर चल रहा है संगीत का। वायलिन के इतिहास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? वायलिन, इसका हिंदी नाम बेला है और इसकी उत्पत्ति, इसका प्रादुर्भाव रावण के काल में हुआ, लेकिन किसी वजह से वो व्यक्ति जिसने वायलिन की खोज की वो वेस्ट कंट्रीज़ में पहुंच गया और वहां से पश्चिमी सभ्यता में इसका पालन पोषण हुआ। लेकिन ज़्यादा अगर इसका देखें तो दक्षिण भारत में आज भी शास्त्रीय संगीत में इसका विधिवत प्रयोग होता है और वायलिन बहुत ढंग से बजाया जाता है। वायलिन का बड़ा अपना महत्व है। उत्तर भारतीय संगीत में भी है, दक्षिण भारतीय संगीत में इससे भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें, अभी आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे सुनने वालों को? अभी शुरुआत जैसा कि हमारे परंपरा अनुसार है, एक भजन की धुन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा का भजन है ये। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी हाँ, एकदम मंत्र मुग्ध हो गया मन। और सर, अगर बात करें वायलिन की तो वायलिन दूसरे वाद्य यंत्रों से किस प्रकार अलग है? वायलिन पहले से कई सुधारों के बाद में अब इस शक्ल में आया है। जैसा कि आपने बताया कि 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ, उससे भी पहले से है। तो ये धीरे धीरे इसकी शक्ल बदलती गई और आज जो हमारे सामने है ये कई बदलावों के बाद में आया। सबसे और दूसरे वाद्यों से अलग इसलिए है कि शास्त्रीय संगीत में जैसा होता है कि स्वरों का जितना ज़्यादा हम नीचे और ऊंचे स्वरों का जो प्रयोग हमें करना होता, और इंस्ट्रूमेंट्स पे तो एक निश्चित है कि हाँ इसी जगह पर कोमल रे बजना, इसी जगह पर बजना। अब कहीं पे अति कोमल स्वर है तो उसमें नहीं होगा। तो इस तरीके के जो स्वर हैं वो इन्हीं पर हम निकाल सकते हैं। और ये बच्चों को या जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये ध्यान रखने की बात है कि वो स्वरों को अच्छी तरीके से समझें और उन्हें इससे निकालें। और इन्स्ट्रूमेंट से इसीलिए भिन्न है। गिटार है, उसमें निश्चित है कि ये स्वर यहाँ पे, ये स्वर यहाँ पे, इनमें स्वर अपने आप बनाने होते हैं। तो सुना आपने कितना टफ है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, वायलिन एक अलग ही प्रकार का वाद्य यंत्र है। और सर, ये इसे बजाना कितना मुश्किल है, कितना टफ है?
अब मुश्किल तो हर इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है, इसमें भी है, लेकिन अब आप देखें तो इसमें बड़ा सामंजस्य है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बराबर तरीके से पूर्वी देशों में और पश्चिमी देशों में बराबर इसका प्रयोग होता है। हमारे वहाँ तो होता ही है, इसके अलावा पश्चिमी देशों में इसका बहुत ही उपयोग होता है, और प्लेबैक म्यूज़िक में है या सोलो में है, हर चीज़ में वायलिन दिखाई पड़ेगा आपको। अगर अभी बात करें तो सर आप कौन सा ट्रैक हमारे सुनने वालों को सुनाने वाले हैं? हम शास्त्रीय संगीत में एक राग मालकोस है, उसका थोड़ा सा अंश आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सुना आपने, कितना शानदार, कितना लयबद्ध और प्यारा सा राग आपने सुना। जब सर आप इसे प्ले कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि आपने वायलिन ही क्यों चुना अपने करियर में? वायलिन क्योंकि हमारे पिताजी का भी पसंदीदा वाद्य रहा, और हमें उन्हीं से इसके वो इंस्पिरेशन मिला, और उनसे ही सुन के हमें ये मन में हुआ कि हम वायलिन सीखें। हालांकि शुरुआत गाने से की थी, लेकिन फिर गाना समझ में नहीं आया, तो वायलिन ही हमारा मेन रहा। सर अगर मैं बात करूं अपने इंडिया की, तो हमारे इंडिया में कुछ आप बताना चाहें कि वायलिन वादक कौन कौन हैं? हमारे वहाँ हमारे पिताजी के गुरु भाई हैं, डॉक्टर अशोक गोस्वामी, लखनऊ में से बहुत अच्छे वायलिन के आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा डॉक्टर एन राजन इस समय बहुत अच्छी विदुषी हैं वायलिन की, और बहुत सुंदर उनके कार्यक्रम आते हैं, हमें बहुत ही उनके कार्यक्रम सुनने में अच्छा लगता है। डॉक्टर डी के दातार, ये सब बहुत उच्च कोटि के विद्वान कलाकार रहे हैं, और इनके वायलिन हमें सुनने में भी हमें भी रुचि रहती है। और सर अगर अभी की बात करें तो आप हमारे सुनने वालों को क्या सुनाने वाले हैं? हम एक धुन आपको फिल्म शोर की एक प्यार का नगमा सुनाने जा रहे हैं। क्या बात है, इसकी धुन गूंजने लगी कानों में सुनते ही नाम।
एक प्यार का नगमा है और ये आप गुनगुनाइए। आपने मोहब्बतें फिल्म तो ज़रूर देखी होगी, बाजीगर तो देखी होगी ना। शाहरुख खान को तो अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, अभी पठान मूवी में जिस तरह से उन्होंने कमाल किया, लगता है कि वो कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। और वायलिन का जब जिक्र करें तो हमारे जहन में ख्याल आता है शाहरुख खान का वो सीन, जब वो एक कॉलेज परिसर में मोहब्बतें फिल्म में बैठकर एक छोटी सी बच्ची को वायलिन प्ले करते हुए उसे सुना रहे थे। हाँ, अमिताभ बच्चन जी जहाँ पर आते हैं गुरूर के साथ, याद आता है वो सारी चीज़ें। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप अपने म्यूज़िक करियर के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे सुनने वालों को। अब तक आपने जिन लोगों को संगीत सिखाया है और वो बच्चे अब कैसे, क्या, कहाँ तक हैं, वो सारी चीज़ें। कई लोग सीख के निकले हैं हमारे वहाँ से और अभी भी संगीत क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे विद्यालय से बांसुरी में, गाने में कुछ लोग अपने प्रोग्राम्स वगैरह दे रहे हैं, उस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट विरल सक्सेना इस समय लखनऊ में शास्त्रीय संगीत के गायन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। शगुन शुक्ला हैं हमारे स्टूडेंट। तो कई बच्चे ऐसे निकल रहे हैं, कुछ अभी भी सीख रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि शायद वो भी कहीं आगे निकले। और अभी आप हमारे सुनने वालों को क्या सुनाने वाले हैं? जहाँ तक फिल्मी संगीत की बात हुई तो हम उसी में एक धुन आपको रोज सुनाने जा रहे हैं। हमें बहुत पसंदीदा हमारा गाना है ये मेरा दीवानापन, फिल्म यहूदी, मुकेश जी का गाया हुआ। जी हाँ, ये मेरा दीवानापन है और ये दीवानापन वायलिन का है जो सदियों से चला आ रहा है। पूरे विश्व में लोकप्रिय है वायलिन। और शास्त्रीय संगीत हो, लोक संगीत हो, फिल्मी गाने हों, मतलब हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि वायलिन जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के हैं। जी हाँ, अगर सर मैं बात करूं, जो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो ये चाहते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, म्यूज़िक की फील्ड में जाना चाहिए, चाहे वो सिंगिंग में जाएं या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आएँ, तो
उनके लिए आप क्या खास टिप्स देना चाहेंगे, क्या खास सलाह देना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रीय संगीत कठिन तो है ही, लेकिन बहुत ही पीस है इसमें, बहुत शांति है। आज की भागम भाग जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, इससे कहीं आराम देने वाली संगीत है ये। लेकिन उसमें मेहनत ज़रूर है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचें कि 1-2 महीने में आपने आए और सीख के चले गए। समय तो लगता ही है, लेकिन अगर आप समय देंगे तो वास्तव में जो आज की ये दुनिया की जो मानसिक बीमारियां और दुनिया भर का जो चल रहा है, इन सब से आप बहुत बचे रहेंगे और काफ़ी अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे। हम तो सरकार से भी ये अपील करते हैं कि अगर चाहें तो इस तरीके से बच्चों के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा में ही संगीत को डालें, शास्त्रीय संगीत को, ताकि बच्चे जो हैं बचपन से ही इसकी ओर अग्रसर हों। जो हमारी पारंपरिक संगीत है तो उसका उत्थान हो सके और बच्चे उसके ओर अग्रसर हो सकें। बिल्कुल आपने सही बात कही। आज की जनरेशन को जड़ से जोड़ने की ज़रूरत है और ये डुचुक डुचुक वाले जो गाने आप सुनते हैं, ये कुछ ही दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो शास्त्रीय संगीत हैं, पुराने गीत हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनमें शांति है, पीस है। आपने बिल्कुल सही कहा और वो आपको एक अलग तरह का फ़ील कराते हैं, अलग ही सुकून का लेवल होता है इसमें। तो आप अगर जड़ों से जुड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आपने बहुत सही बात कही। अब अगर बात करें चलते-चलते, आप हमारे सुनने वालों को क्या सुनाना चाहेंगे? एक धुन है, फिल्मी धुन है, लता जी का गीत है बेदर्दी वालमा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने आज के ख़ास दिन को ख़ास बनाया, ख़ास हमारे सुनने वालों के लिए, और आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं अमित कुमार शुक्ला जी, जिनसे आपने बहुत सारे ट्रैक सुने वायलिन पर, जो कि 40 वर्षों से वायलिन प्ले करते हैं और भी बांसुरी है, संगीत की शिक्षा भी देते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दीपक जी आपका। शुक्रिया सर, और आप यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। ये है हरदोई का अपना रेडियो।